फिलर कर रहे हैं, ठीक है। और फिलर हम फेस लिफ्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। आपको पता है सिर्फ थ्रेड से हम लिफ्टिंग नहीं करते फेस की, हम फिलर्स के साथ भी फेस लिफ्टिंग करते हैं। हम फिलर्स एक फेस के ऊपर मैक्सिमम जितने मर्जी यूज करें, हर फेस के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ता है। अब जैसे इस पेशेंट के फेस के ऊपर आई वांट कि मैं एटलीस्ट 2 ml फिलर ईच साइड, 4 टोटल यूज करूं नेजोलेबियल और चीक एनहांसमेंट के लिए, मगर हमारे बजट का थोड़ा सा इशू है, तो हम 2 ml फिलर यूज कर रहे हैं। उसके साथ हमने सटल से रिजल्ट लिए हैं। सटल वर्ड स्टैटिक में बड़ा इंपॉर्टेंट है, रख लें। ठीक है। अच्छा, आपका सवाल था कि हम किस तरह कर रहे हैं। हम डायरेक्ट फिलर भी कर सकते हैं और हम इसके अलावा किनुला मेथड भी यूज कर सकते हैं। किनुला मेथड जो होता है जरा वो उसमें हम ना लिफ्टिंग जो देते हैं, यू कैन से डीप प्लेन में थोड़ा सा काम करना पड़ता है, तो उस तरह एनहांसमेंट नहीं आती जिस तरह हम डायरेक्ट से कर सकते हैं। मगर डायरेक्ट हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमें एनाटॉमी हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर हम डायरेक्ट फिलर करें किनुला मेथड से, आप सेफ हो जाते हो। आपका लाइक ब्लड वेसल्स और सारी एनाटॉमी अगर आपकी स्ट्रांग हो ना भी हो, फिर भी आप किनुला मेथड से अच्छा प्ले कर लेते हो, थोड़ा सा ऊपर होगा। मगर जो डायरेक्ट मेथड है उसमें आपकी एनाटॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपने अपने हाथ से 50-100 मरीज ये होने चाहिए, तब डायरेक्ट पे आए, वरना किनुला ज्यादा सेफ है। सो अभी मैं टारगेट करूंगी चीक बोन एनहांसमेंट एंड नेजोलेबियल, ठीक है। 1 ml फिलर ईच साइड हम करेंगे। अभी हम पहले वन साइड करके कंपेयर करेंगे, फिर हम दूसरी साइड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। बिस्मिल्लाह। दिस इज द सेफ जोन, दिस इज द नो जोन एरिया। यहाँ पे हमारा इंफ्रा ऑर्बिटल वेसल्स हैं, ठीक है। सो हमने इस एरिया को अवॉइड करना है। सो लेटरल बॉर्डर ऑफ द ब्रो और एल ऑफ नोज से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, एंड दिस इज द सेफ एरिया। मैं ड्रॉ नहीं कर रही, लेकिन आप लोग को एक इमेजिनरी लाइन बताइए। दिस इज द एरिया, यहाँ हमने डायरेक्ट निडलिंग नहीं करनी, ओके। दिस इज अ डेंजर एरिया, ओके। हमने अंडर आई फिलर करना है, तब भी हमने इसी पॉइंट से जाना है। हमने चीक बोन एनहांसमेंट करनी है, तब भी हमने इसी पॉइंट से जाना है। सो टू मेक सम एप्पल चीक लिफ्ट, सक्शनिंग करनी है, करा, ठीक है। यू आर इन सेफ जोन, और ऐसे आप इंजेक्ट करते जाओ। आर यू ओके? इंजेक्ट करते हुए बाहर आना ये मैडम? नो, बस हम डेप्थ पे कर रहे हैं। फिलर के बाद मसाज बहुत जरूरी है। अपवर्ड ही करना है, अपवर्ड ही करना है, कभी गलती से भी नीचे नहीं जाना। ठीक हो गया सब। अब हम नेजोलेबियल, दिस इज अ ग्रूव। मैं बोन को हिट किया इस टाइम, सक्शन किए, क्या आई इन द सेफ जोन। कोई वेसल में मैंने पंक्चर नहीं किया, इस टाइम मैं बोन को हिट कर रही हूँ। So you should feel the bone. यस आई एम फीलिंग द बोन। और थोड़ा सा हम नेजोलेबियल में फिलिंग कर देंगे। ये भी मैं डायरेक्ट फिलिंग कर रही हूँ। इसमें भी हमें सक्शनिंग आइडली करनी चाहिए। थोड़ा सा मैं, थैंक्स फॉर वेयरिंग, थोड़ा सा मैं टेम्पोरल में फिलिंग कर रही हूँ। ये हमारी लिफ्टिंग देता है। सो 1 ml फिलर इज डन विद अस। मसाज बहुत जरूरी है। अच्छा, आपकी वीडियो स्टॉप नहीं होनी चाहिए डॉक्टर साहब। नहीं है मैम। हमने अपना फिलर रेडी किया। सेम वे जी भी तक टर्न कीजिएगा। वही हमारे पॉइंट्स हैं, एल ऑफ नोज एंड लेटरल बॉर्डर ब्रो, ज़ाइगोमैटिक बोन। हिट हो रहा है बोन को, मैं आगे जा ही नहीं सकती, आगे बोन आ गई। सेक्शनिंग पॉइंट्स देती हूँ मैं कि मैं इतने पॉइंट्स इधर इंजेक्ट कर रही हूँ। आई थिंक इसे पिसीफोन फोसा कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
डॉक्टर साहब एनाटमी खोलना जरा उसमें यूनिफॉर्म फर्स्ट पीरीफॉर्म देखिएगा। यूनिफॉर्म पीसीफॉर्म तो नहीं है, PISI तो नहीं है। नहीं मैडम पेरिफॉर्म को सर तो वो लेरिक्स पे है रिसेस। ओह यस ही इज राइट। तो फिर इसको क्या कहते हैं? ये भी एक ट्रायंगल बनता है, क्या कहते हैं? पीरीफॉर्म है या किस पीसीफॉर्म? रीजन की ट्रायंगल? सर ये दिस वन ये। ठीक है। चलो एनाटमी खोल के देखना, याद आ जाएगा। ठीक है, ये हमने 2 ml फिलर से प्ले किया है, अभी लिफ्टिंग देने की कोशिश की है विदाउट कैनुला मेथड। कैनुला मेथड बहुत आसान है, हमने आपको किसको मुकद्दस तुम्हें दिखाया हुआ है। कैनुला मेथड मैं ज्यादातर कैनुला मेथड ही करती हूँ। कल भी कैनुला से किया था। मेरा अभी मॉर्निंग में ड्यूटी भी करके आई हूँ। कैनुला मेथड तकरीबन मेरे चल रहे होते हैं, मगर ये वाला मेथड ना ऐसे फेस के लिए ज्यादा बेहतर है जिसमें हमारे पास फिलर की कम गुंजाइश हो। हम फिलर और यूज नहीं कर पा रहे थे और डायरेक्ट बोन को हमने हिट करना था, सो थोड़ी सी इतना लुक आ जाती है। अब हमने इनकी PRP बनाई है, यू कैन सी। ठीक है, अब इस PRP को, ये PRP हमने कैसे बनाई थी? प्लाज्मा इनका ब्लड लिया था, सेंट्रीफ्यूज मशीन में हमने PRP बनाई। अब ये PRP में फिलर वाले पॉइंट्स पे इंजेक्ट करूंगी ताकि हम फिलर की लाइफ को लॉन्ग कर सके और अच्छा रिजल्ट, मजीद अच्छा रिजल्ट दे सके। सो 1cc सिरिंज से हम उन्हीं एरियाज में इंजेक्ट कर देंगे ताकि वो बहुत लंबा हो। कैन यू सी? So this increases the life of the filler? Yes, do. थोड़ा सा मैं जॉवल एरिया में इंजेक्ट करूंगी। मेरे क्लाइंट्स बताते हैं कि कुछ क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जो हाली PRP इस तरह इंजेक्ट कराते हैं एवरी मंथ आके। वो कहते हैं हमारी नेजुलेबियल लाइंस और जॉवल्स डिक्रीज हो गए हैं जब से हमने PRP इंजेक्ट कराना शुरू किया। खाली नो फिलर्स नहीं कराए मैंने कभी लाइफ में। तो ये इतनी हेल्थी और इतनी अच्छी चीज है। तो मैं अपने पेशेंट्स को गाइड करती हूँ कि जो मुझसे फिलर कराए वो फिर एवरी मंथ आके PRP इंजेक्ट करा जाए। इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, 8,000 इसकी कॉस्ट है, उसमें हो जाता है इंजेक्ट और फिर मेरी लाइफ भी लंबी हो जाती है, फेस भी कम लगता है। कोलेजन बूस्टर भी है ये एक तरह से। अच्छा, PRP इंजेक्ट करने की कोई स्पेसिफिक साइट्स नहीं है, जैसे फिलर का था ये एंगल होना चाहिए, ये होना चाहिए। PRP हम कहीं भी इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिलर तो जाके आपकी वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है ना और एम्बोलिज्म कॉज कर सकता है, मगर PRP का ऐसा कोई हार्म नहीं है। सो वी कैन इंजेक्ट PRP एनीवेयर वी वांट, यहाँ भी इंजेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जहाँ हमें लग रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज है वहां हम इंजेक्ट कर सकते हैं। स्माइल नहीं है, ठीक है। अभी हमने इनका बुटॉक्स करना है, अभी बस हमने फिलर से काम किया। आप एक दिन बैठिएगा, खुद भी अपना फेस कंपैरिजन कीजिएगा। अभी देखिए बहुत स्पेलिंग्स नहीं है, ब्लैक टू बस ये आपने अपने आप को अच्छा हाइड्रेटेड रखना है और एवरी मंथ आके PRP करानी है ताकि आपके रिजल्ट एनहांस होते जाएं। कर दूं स्टॉप? जी अभी स्टॉप कर दें, फिर बताओ।